अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिफी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी गोल्ड को एनालाइज करेंगे 1 मई से 5 मई तक कि गोल्ड की मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे आ सकती है। और ये वीकली वीडियो फ्रेंड्स, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीकली वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। वीकली वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, आम वीडियो की निस्बत थोड़ी सी लंबी होती है। इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने का मकसद ये होता है कि पूरा वीक का निचोड़ इसमें निकालने की कोशिश की जाती है और इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि आपके साथ कितनी अटैचमेंट की जा सकती है और आप किस लिहाज से आप बाय को सेल में, सेल को बाय में तब्दील कर सकते हो और कितना प्रॉफिट है जो अगले वीक के अंदर आप निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आपका वीक स्टार्ट होता है आपने एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखना। तो वो माइंड में रखने वाली चीज़ क्या होती है? माइंड में रखने वाली वो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये होती है कि आपका जब भी आप बाय करेंगे या सेल करेंगे, आपके दिमाग में प्रॉफिट होना चाहिए कि मैंने इतना प्रॉफिट लेके साइड पे होना है। और इससे पहले मैं टेक्निकल लेवल्स की तरफ आने से पहले मैं फंडामेंटल चीज़ों को कुछ बयान करना चाहता हूँ आपके साथ। और जो डाटे आने वाले हैं वो भी आपके साथ थोड़ी देर तक शेयर करेंगे। जो फंडामेंटल चीज़ें जो कि अगले वीक के अंदर हावी होनी है वो पहले मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाहता हूँ। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले डिटेल में शेयर करने के लिए कि एक तो ये नज़र आ रहा है कि 25 BPS का इजाफा हमें डन बेस पे नज़र आ रहा है। 25 BPS का इजाफा फ्रेंड्स हो सकता है अगले जो 1 मई को या 2-3 मई, मेरे ख्याल जब भी बुध वाले दिन, मतलब कि वेडनेसडे को जो मीटिंग आनी है, मतलब कि 3-4 दिन बाद, उसमें ये 25 BPS का इजाफा हमें होता नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, इजाफा तो एक इंटरेस्ट रेट जो होती है वो अलग चीज़ है, वो उसको आप अलग काउंट करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उनकी मीटिंग होती है। जो फेड का जो चेयरमैन पावल मीटिंग करता है ना, उसमें वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है। और अक्सर ये होता है लोग 25 BPS के इजाफे को देख के मार्केट में बाय सेल फेंक देते हैं, उसके बाद जो आधे घंटे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस पर ध्यान नहीं देते। असल जो मुद्दा होता है वो असल चीज़ें वो उसमें बताई जाती हैं और उसके अंदर वो इस चीज़ को बयान करता है कि मैंने बाय और सेल करवाई है। मतलब कि जो इकॉनमी है, इकॉनमी ईस्ट ऑफ अमेरिका की कहाँ खड़ी हुई, मैं पहले आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। अमेरिका की इकॉनमी अगर देखा जाए तो बाय चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंदर 2 रेट हाइक और होने हैं अभी फिलहाल। मतलब एक तो ये हो रहा है 25 BPS का इजाफा, इसके अगले मीटिंग में 25 BPS का इजाफा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा फिलहाल अभी की वीडियो तक मतलब कि फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आगे और ज़्यादा रेट हाइक करेंगे, क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी और किस्म की इनकी लगती जा रही है, क्योंकि इनको चैलेंजेस दरपेश हैं। अभी एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी इकॉनमी ठीक चल रही है, हम इंटरेस्ट रेट के फैसलों को कट ऑफ करेंगे, मतलब कि जो नीचे न लग जाएंगे, जो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए हैं उसको कम करना शुरू कर देंगे, 25 BPS से माइनस में लेके जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इस साल के अंदर 25 BPS के इजाफे और हो सकते हैं, उसके बाद फिर शायद रेट कट की तरफ आएँ। लेकिन ये उस टाइम की बात है, उस टाइम सूरत क्या होगी वो हमें फ़िलहाल नहीं पता। लेकिन जो अब गोल्ड के बायर्स और सेलर्स हैं वो क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, वो क्या चीज़ ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, वो इस टाइम फ्रेंड्स ये चीज़ ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, वो इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि जो अगर 25 BPS का इजाफा होता है तो गोल्ड की सिचुएशन क्या होगी। क्योंकि इस टाइम के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनी हुई हैं, इसके अमेरिकन के जो उनसे वो बैंक्स बने हुए हैं, बैंक के इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डिपॉजिट कम आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी गोल्ड के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, सेफ हेवन गोल्ड को समझा जाता है, इस वजह से भी गोल्ड अपसाइड को जोम करता है। लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो पिछली मीटिंग में ये इंटरेस्ट रेट बढ़े थे तो मार्केट ने हाई लगाए थे। लेकिन इस बार हो सकता है सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो वक्ती तौर पर मार्केट नीचे सेलिंग की तरफ दे। लेकिन ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड होगा वो फिर बाय की कंडीशन में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो अगले वीक के अंदर अच्छे खासे डाटे हैं जो कि गोल्ड को अच्छा खासा नीचे से लेके ऊपर तक हिला सकते हैं और इसकी मूवमेंट को अच्छा खासा चला सकते हैं, दबा सकते हैं। मतलब कि आपने जो ज़्यादा चीज़ों का ध्यान देना है, टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा है नहीं, लेवल इतना ज़्यादा नहीं जिससे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ें होंगी। अब आपके साथ फंडामेंटल जो डाटे आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट आपके साथ 2-3 जो डाटे हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। वरना वो करने लग गया तो 14-15 मिनट की वीडियो बन जाएगी, फिर लोगों ने स्किप करके देखने उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर अभी तक आपने प्लीज़ चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ सबसे पहले बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप बिगनर्स हैं, गोल्ड से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि वीडियो के स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली तौर पर अटैच होना चाहते हैं तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे आपके साथ
बात करूंगा, आपको बताऊंगा कंडीशन के हिसाब से क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि वीडियो आपको पता है एक टाइम बनती है, दूसरी टाइम बनाने का टाइम नहीं होता, ना ही उसके बाद कोई अपडेट दे पाता हूँ। लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर सारा टोटली मैं बताता हूँ, उसके साथ अटैच थोड़ी फीस भी होती है, लेकिन उसमें ये पर्सनल चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं, आपकी आसानी के लिए वो बनाया गया। और उसके अलावा मेरा फेसबुक अकाउंट है FX फीफी के नाम से, उधर जाकर भी मेरे से पर्सनली तौर पे आप बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होगी। अब फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बताया जाए तो फंडामेंटल चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मंडे वाले दिन लेबर डे, इतना इंपॉर्टेंट डेटा कोई नज़र आ नहीं रहा है नंबर, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो नंबर शुरू होंगे वो मंगल वाले दिन तो शुरू हो जाएंगे। जॉर्ज हाउस ओपनिंग है मंगल वाले दिन। अब इस दिन हमने क्या देखना है, मतलब 2 मई को हमने ये चीज़ फ्रेंड चेक करनी है। जॉर्ज हाउस ओपनिंग में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना हमने शुरू कर देना है। जॉर्ज हाउस ओपनिंग में होता है कि कितनी जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है अमेरिका के अंदर, और उन जॉब्स का फ़ायदा क्या हो रहा है, और जॉब्स कितनी गिनती में दी जा रही है मुख्तलिफ फील्ड में, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर तो बेरोज़गारी हुई तो जॉर्ज जो ओपनिंग है जोन सी वो थोड़ी सी बैड कंडीशन में, बैड डाटा वो आ सकता है, मैं उसको डाटा तस्वर करूँगा। अगर तो अच्छी रिपोर्ट आई, गुड आई, तो उसका मतलब है कि इकॉनमी थोड़ा सा स्टैंड कर रही है और अच्छी प्रोवाइड की जा रही है जॉब अच्छी जगहों पर, ये इसका मीन होता है। और इससे गोल्ड में क्या इफेक्ट आएगा, इससे गोल्ड इफेक्ट आएगा। अगर बैड आता डाटा तो फिर जाहिर सी बात है, अगर बैड आएगा तो बैड फॉर डॉलर होगा, डॉलर नीचे आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर गुड आता है तो गुड फॉर डॉलर होगा, गोल्ड नीचे आएगा, डॉलर ऊपर जाएगा। अब बुध वाले दिन इंपॉर्टेंट 3 डाटा, ADP नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज है शाम को, जिसको छोटा पेरोल बोला जाता है। अब अगर वो भी इन्होंने अगर इंटरेस्ट रेट के फैसले में बढ़ाने हैं तो वो भी गुड आने की ज़्यादा तवक्का है। ज़ाहिर सी बात 25 BP इसका इजाफा होना है तो वो गुड आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है बुध वाले दिन। उसके अलावा रात को FOMC मीटिंग है, स्टेटमेंट है, फंड्स रेट है। फंड्स रेट का मैंने आपको बता दिया कि 25 BP इसका इजाफा मुझे फिलहाल होता नजर आ रहा है। और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि असल मूवमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी। जो ये बातें करेगा, हमारी इकॉनमी स्टैंड बाय या फिर हम अगले लाएबल के बारे में थोड़ी सी बातें होंगी इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपने इस चीज़ को बड़ा ख्याल करना और वॉच करना है इस चीज़ को, क्योंकि उस दिन जो से भी आपको लेवल बताया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो गायब होने का खतरा होगा, और ये डर बन जाएगा कि गोल्ड के वो लेवल टूट सकते हैं और ऑटोमेटिकली क्रैश हो सकते हैं। तो इसको आपने फंडामेंटल डे तसव्वुर करना है। अब जुमेरात वाले दिन भी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट क्लेम करा, जुमे वाले दिन भी हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो जुमे वाले दिन डाटा आएगा वो जुमे वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। जुमे वाले दिन पे रोल का डाटा है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट है, एवरेज अर्निंग्स है। मतलब कि ये जो वीक है ना सारा, इसमें FOMC मीटिंग मिनट भी हैं, इसके अलावा ADP नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज भी है, और पे रोल का डाटा भी है। अब पे रोल का डाटा 25 BP का इजाफा जब होगा उसमें वो जाहिर कर देगा कि डाटा क्या आएगा, लेकिन आपने इस चीज़ को वॉच करना है कि डाटा क्या आएगा, और डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट डाटा से मतलब है कि आपने टोटल इंसार, आपको वैसे तो मैं डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ का आपको इंसार ही बताऊंगा, इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा आपको कि आप उस टाइम पे क्या कंडीशन अपनाएंगे। उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको तो लाइव आकर आपको बता सकूँ, मतलब लाइव उस टाइम नहीं ये बता सकूँ कि डाटा क्या आ सकता है, लेकिन एवरेज और अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट रेट और ये जो डाटे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। अब गोल्ड के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टली वीडियो लंबी होगी सॉरी। तो गोल्ड के बारे में डायरेक्टली मैं रेसिस्टेंस और बाय सपोर्टों के बारे में बता देता हूँ आपको डायरेक्टली छोटी छोटी चीज़ों पे। अच्छा फ्रेंड, एक तो ये है कि गोल्ड 1989 पे बंद हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या है, गोल्ड का इसका मीन है कि मार्केट की एक क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग दी है, और एक अच्छी चीज़ ये है कि बायर 1970 से लेकर 1965 के अंदर मौजूद है। यहाँ गोल्ड को तोड़ने नहीं दे रहे, यहाँ पे बाय बार पर उठ के ऊपर आ रही है। तो मंडे वाले दिन पहले क्या सकता है, मैं पहले ये आपको बताता हूँ कि 1998 से 2002 के दरमियान अगर आपको मिलती है मार्केट तो दोबारा सेलिंग करके आप लेके आ सकते हैं। वहाँ तक सेलिंग ड्यू है, वहाँ से सेलिंग दोबारा हो सकती है। ये होगी एक छोटी चीज़। और अगर आपने फ्रेश बाय करनी है तो आपको ना ही 1975, 1974, 1968 से 1964 का एरिया एक अच्छा मे बी एक अच्छा एरिया हो सकता है। गोल्ड की अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल सकती है। मतलब कि 1968 से 64 का एक ऐसा एरिया है, ये मैं इंटू द टेक्निकल लेवल ही बात कर रहा हूँ, ये वाली नॉट अ फंडामेंटल ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। तो 1968 से 1964 का जो एरिया है, यहाँ से आप एक अच्छी तगड़ी बाय पकड़ सकते हैं, जो कि आपको 2008 और 2020-21 तक भी लेके जा सकती है इंटू द टेक्निकल लेवल मेरे हिसाब से। तो अगर तो आपको मार्केट पहले नीचे मिलती है, नीचे आती है, अब वैसे तो उम्मीद है कि 1997, 1966, 1996 की तरफ जाएगी, उधर से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर डायरेक्टली भी नीचे आती है तो 1970 से लेकर 1964-5 के अंदर आपको 4-5 पॉइंट का जोन है, जहाँ पे मिले तो आप बाय करके लेके जा सकते हैं। आप यहाँ से फ्रेश बाय पकड़ें और फिर इंतज़ार करें एक अच्छी
SL के लगा के, लेकिन 1957 का SL लगाएं, 1964 63 से बाय करें और इसको टेक प्रॉफिट पहला 1984 लगाएं, अगला 1997 98 दोबारा लगाएं, फिर उसके बाद सेलिंग करके लेके आएँ। अब आपके साथ डायरेक्टली रेसिस्टर एरिया और बायस फोटो की बात कर लेता हूँ। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर ज़्यादा नीचे आई हुई तो 1953 52 तक की रेंज मुझे फिलहाल फील हो रही है, इससे नीचे गोल्ड फिलहाल मुझे लग नहीं रहा। तो पहले सेलिंग रेसिस्टर की बात कर लेते हैं, अब आप नोट कर लीजिएगा। 1998 से 2002 का एरिया पहला रेसिस्टर ही हो गया फ्रेंड्स। 2013 इसका दूसरा रजिस्टर ही हो गया। 2013 बड़ा इंपॉर्टेंट, 2013 से ऊपर अगर डेली क्लोज हो गया तो गोल्ड को 2050 पावर के घर में भी देख सकते हैं। 2013 दूसरा रजिस्टर हो गया। 2021 इसका तीसरा रजिस्टर हो गया। 2034 फर्स्ट वीकली रजिस्ट होगी। 2052-50 का एरिया इसकी सेकंड रजिस्ट एरिया हो गया। मतलब ये 5 एरिया आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से किसी टाइम भी मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आ सकती है। लेकिन जब भी मार्केट 2013-14 के ऊपर डेली क्लोज हुई थी तो 2052-53 इसका आसानी से लग सकता है। अब बायस पोर्टों की बात करते हैं। बायस पोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बायस पोर्ट पहले हम फ्रेंड मैंने आपको बता दिया 1968 से लेके 1964 तक के अंदर आपको मिले तो 1957 58 के एरिया से आप बाय करें, एक अच्छी बाय कंडीशन ओन कर सकते हैं। अगर वो तोड़ता है एरिया तो 1952 1950 का एरिया एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके लिए काम करेगा। इससे नीचे फिलहाल मुझे वीकली के अंदर गोल्ड नहीं लग रहा, हालांकि मैं बहुत करीब है, बड़ी करीबी बात कर रहा हूँ। हालांकि इसकी जो सपोर्ट है वो 1920 1918 की भी है, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा क्यों नहीं लेके जा रहा, आपको मैं इंटरडे में इंटर करूँगा। ये वीकली चीज़ है, वीकली के अंदर फिलहाल मुझे 1952 से लेके 2014-18 तक मार्केट फिलहाल मुझे फील हो रही है। जब तक डाटे नहीं आते, जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो 1965 से लेके 2020 तक गोल्ड के अंदर रेंज बाउंड कर सकता है, लेकिन बुध वाले दिन कंडीशन और होगी और रेंज टूटने का ज़्यादा खर्चा होगा। आई होप आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा, ट्रेंड भी रिवर्सल भी हर चीज़ समझ आ गई। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे शेयर की जाती हैं, डेली बेसिस पे आपको सारा गाइड किया जाता है और आपको बताई जाती हैं जहाँ से आप बाय करें और उसके रीज़न बताए जाते हैं। उसके अलावा नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं अकाउंट को भी मैनेज कर रहा हूँ, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।